हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर। आज मैं अपने इस एजुकेशनल चैनल में आपको एक नए टॉपिक से अवगत कराऊंगी, समावेशी शिक्षा। क्योंकि ये टॉपिक पर प्रतिवर्ष 2 या 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जहाँ तक मैंने एनालिसिस करके ये निकाला है कि इसका जो समावेशी शिक्षा का सृजन और इसका आवश्यकता, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि समावेशी शिक्षा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो पहले तो हम इसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें अक्षम और सक्षम दोनों प्रकार के बालक एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे अक्षम और सक्षम कौन से? तो विशिष्ट, जैसी पुरानी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था विशिष्ट बालक के बारे में। तो इस कक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों बालक एक साथ क्लास में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर ये अपनी अपनी भावनाएं जो हैं, जैसे जो अक्षम बालक हैं उनके अंदर ये हीन भावना ग्रसित हो कि हम अलग से हमारी क्लास लगती है, तो ये भावना को दूर करने के लिए, और जो सक्षम बच्चे हैं उनकी ये भावना दूर करने के लिए कि हम इनको सहयोग करें जो अक्षम हैं। आपने प्राय मोस्टली देखा होगा क्लास में कोई बच्चा जल्दी लिख नहीं पाता तो जो अच्छे से लिख लिया होता है वो उसको हेल्प करता है कि ला मैं लिख दूँ या मैं हेल्प कर दूँ। तो ये देखा गया है। तो समावेशी शिक्षा में दोनों ही प्रकार के बच्चे एक ही क्लास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में कोई भी भावना ग्रसित ना हो। तो इसके कंसेप्ट के बाद मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि 1-2 डेफिनेशन जो कि एग्ज़ाम में अगर कंसेप्ट आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर आता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, तब आप उसका कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम्पल के थ्रू और 1-2 डेफिनेशन आप जरूर बताइए। तो स्टैंड बैंक ने कहा है कि समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय से तात्पर्य यह है कि ऐसे स्थान से जहां प्रत्येक बालक उसके साथियों और विद्यालय के समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, सराहा जाता है, जिसमें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आर.ए. शर्मा ने कहा है कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय हमारा यह है कि छात्रों की वो शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है, और यह शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण के प्रदान करके सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। तो हम 1 या 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए बुक में तो वो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। अभी आपने समझा कि समावेशी बालक या समावेशी शिक्षा क्या होती है। अब आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम आपने संविधान में देखा होगा कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना हमारा उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है, देश का उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है। तो हम सबको एक साथ एक जैसी शिक्षा प्रदान करें। तो समावेशी शिक्षा हम कुछ तथ्यों द्वारा यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो पहला, राष्ट्र का विकास। अगर हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, एक साथ सब लर्न करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो अच्छे नागरिक बनेंगे और एक राष्ट्र में अपना योगदान दे पाएंगे, एकजुट हो पाएंगे और कोई लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर दूसरा है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। आपने देखा होगा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सभी हम आमजन, हमारे सरकार सभी शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है, बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, बहुत सारी योजनाएं दे रही है जिसका हम लाभ लें और आगे बढ़ जाएं। तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, स्तर से मतलब है कि हम उसमें गुणवत्ता बढ़ाएं, कुछ नए नए इनोवेशंस, नए नए रिसर्चेस और नए नए फंडे ईजाद करके, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद करके हम उस तरीके से अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं और उससे हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और इन बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। ध्यान दीजिए, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट बिंदु है समाज के विकास के लिए। अब समाज के विकास के लिए क्यों? कि जब हम उसको वेल एजुकेशन देंगे, अच्छे से शिक्षित करेंगे, तो समाज में एक स्थान प्राप्त करेगा, उसका ओहदा बढ़ेगा और वो अपने को हीन भावना से ग्रसित नहीं मानेगा।
फिर नेक्स्ट बिंदु है बालक का व्यक्तिगत विकास। अब व्यक्तिगत विकास से मतलब कि उसका जो पर्सनालिटी है ना, तो जैसे उसको कोई हीन भावना है या उसको कोई कॉम्प्लेक्स है, तो उसको दूर करने के लिए आप उसको शिक्षा दे सकते हैं और वो बच्चा अपने अंदर वो कॉम्प्लेक्स को दूर करके आगे बढ़ सकता है और सामान्य बच्चों की तरह वो बिहेव कर सकता है, उसका आचरण हो सकता है। आत्मविश्वास जागृत करना। आपने देखा होगा इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जो हीन अक्षम होते हैं, तो वो बच्चे उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कहीं भी जाके किसी के सामने फटाक से जवाब नहीं दे पाते, या क्लास में टीचर क्वेश्चंस करता है तो वो फट से आंसर नहीं दे पाते। कारण उनके अंदर यही रहता है, उनके अंदर एक हेजिटेशन होता है, एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा क्यों दी जाए? क्योंकि उनके अंदर वो कॉम्प्लेक्स दूर हो। जब अक्षम और सक्षम दोनों बच्चे एक साथ बैठेंगे तो हमने बताया कि संगत का असर होता है, तो जो अच्छे बच्चे होंगे, गिफ्टेड होंगे, सामान्य उनका असर उन पर पड़ेगा। फिर आत्मसम्मान की भावना का विकास करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने आत्मसम्मान, हमारा सम्मान, तो पहले बच्चों के अंदर ये जगह जागृत हो जाएगी, शिक्षा का प्रचार प्रसार जो आएगा, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा, तो बिल्कुल है कि वो अपना आत्मसम्मान खुद कायम कर लेंगे। आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग। अब आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता की, तब हम नई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी से मतलब अगर किसी को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है बच्चों को, तो वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कमियों को दूर कर सकता है। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चा पढ़ रहा है टीचर से, लेकिन कोई कंसेप्ट उसे क्लियर नहीं हुआ है, तो वो इंटरनेट के थ्रू अपने कंसेप्ट को क्लियर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है और वो अपनी टेक्निक से द्वारा उसको पढ़ सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उत्तम गुणों के विकास के लिए, अब हमने देखा है कि जब बच्चा स्कूल आता है या कॉलेज आता है तो उसका सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं। तो एक विकास के लिए नहीं आता कि सिर्फ एजुकेशनल डेवलपमेंट हो उसका, कि बस बुकिश नॉलेज हो, उसको बुक का नॉलेज हो। हम चाहते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर उत्तम गुणों का विकास होता है। जैसे कि हम मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं कि मॉरल से रिलेटेड उसको हम सारी बातें बताएं। छोटे बच्चों के लिए तो हम कह सकते हैं स्टोरी हम बता सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए हम कोई आइडियल पर्सन के बारे में कोई अच्छी बातें बताकर उसको हम उत्तम गुणों का विकास कर सकते हैं और उसकी जो कुरीतियाँ हैं, जो उसके अंदर जो कमियाँ हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास। सकारात्मक अभिवृत्ति मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हम कभी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन हमें कैसा आता है। कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे बहुत झल्ला के, गुस्सा करके बोलते हैं, तो इनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। जैसे हमने कोई भी काम कहा तो यस ठीक है, इसको हम कल कर लेंगे, आज नहीं हो पा रहा है तो कल कर लेंगे, ये आज ये उपलब्ध नहीं है तो कल प्राप्त कर लेंगे, तो उसका वो पॉजिटिव जवाब दें हमें। फिर ये भेदभाव की भावना समाप्त करना। तो जो भेदभाव की भावना है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम एक साथ सारे बच्चों को शिक्षा देंगे तो भेदभाव, जातिवाद, धर्म, संस्कृति या भावनाएं, स्कूलों में आपने देखा होगा कि सभी कास्ट के बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। कहीं ऐसा होता है कि ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ये इसका बच्चा है, तो इसको अलग अलग क्लास में डिवाइड करें, ऐसा नहीं होता। तो क्लास में सभी प्रकार के बच्चे बैठते हैं। यही समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है कि जब भेदभाव की भावना जो है वो समाप्त करना, कि भेदभाव की भावना समाप्त हो जाए। तो आज मैंने आपको बताया समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट, डेफिनेशंस और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। आज के लिए इतना ही।